हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आगे सभी। हेलो। आप हाँ, तो डिस्कस कर रहे थे कि जो श्रीमद् भागवतम है, ऐसे में तो बहुत सारे वेद वेदांत शाखा है, उसमें भगवान के जसोगान का पूरा वर्णन नहीं है। जैसे गीता माता जी यजुर्वेद निकाले थे, क्या लिखा था? ओ सोम, बैगन में चीनी भर दो। ओ सोम, मूला सब्जी में थोड़ा नमक डाल दो। ओ सोम, थोड़ा ये कर दो। तो वो सब वेदों में ज्यादातर क्या है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, भक्तों की अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए यह विभिन्न तरह का चीज मिला है। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है? नेहा माता जी समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मन आपका चिंतित लग रहा है, उदास उदास। प्रभु जी से झगड़ा हुआ है क्या? प्रभु जी कुछ बोले कि भागवतम क्लास में रोज रोज ज्वाइन नहीं करना, ऐसा कुछ? नहीं प्रभु जी। अच्छा, लेकिन दुखी मन, जैसे एग्जांपल दिए थे कि हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन कर रहा, बाहर में कर बैठे कि कैसे ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं। थोड़ा प्रसन्न चित्त रहना, ताकि बाहर के लोग देखेंगे तो उसको भी थोड़ा प्रेरणा मिले, हाँ भाई इस्कॉन में भक्तगण भागवतम कथा में बहुत आनंदित रहते हैं, दुखी नहीं रहते। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम भगवान का विशेष यशोगान का वर्णन किया गया है, और हम लोग उसी श्रीमद् भागवतम को रोजाना अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में ज्यादातर डिस्कशन नहीं है कि कभी कभी जो अल्प बुद्धि वाले जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो भगवान श्री कृष्ण को निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वो परम पुरुष भगवान है, और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल एक आंशिक रूप से ही होती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वही चीज समझा है कि निराकार ब्रह्म तो है ही, लेकिन वो तो एक आंशिक प्रकाश है। आज आप सभी भक्तों को पता है टॉक शो है हमारा मायापुर टीवी में, टॉक शो, क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, याद रखना बाबा, क्वेश्चन भेजना है भक्तगण। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए इस श्लोक के माध्यम से, जो छत के ऊपर नारियां भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, वेदों में क्या उल्लेख रहता है, भागवतम में क्या उल्लेख है, श्रील प्रभुपाद समझा दिए। तो आगे वाले श्लोक में क्या है, हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट श्लोक। जदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्तता किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपानि दद्युगे जुगे। हाँ, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए तो माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्यरित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है, ये ईशोपनिषद का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतः किसी को उनकी संपत्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतः यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं, और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतः जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त ना हो, तब तक वह किसी
पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने के लिए उनका, हरे कृष्ण, थोड़ा ऊपर करिए प्रभु जी, प्रतिनिधि होता है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से परिपूरित हो उठता है। मानव समाज में भाई भतीजेवाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक है कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। भगवत गीता में ही इसकी पुष्टि हुई है। हरे कृष्ण। और थोड़ा है, हाँ, थोड़ा ऊपर करिए, इसकी पुष्टि हुई है। भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने के लिए ही अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। वे प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसा ही की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी। लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त हो उठते हैं और वह भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब अतातियों के दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। हरे कृष्ण। और है ऊपर, जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपने परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं और रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकवादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। वे इस तरह कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, जब राम के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने बचपन से ही पूतना, अघासुर, शक्टासुर, कालिया और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। जब वे द्वारका में थे तो उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन सबसे प्रचुर संख्या में संतानें हुई। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई और वे यदु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सबका विनाश भी कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरतापूर्ण युद्ध किया। वे असमोर्ध्व जिसका अर्थ है अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। कोई ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़कर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग इस 25 नंबर श्लोक में भी यहाँ पर देख रहे हैं कि द्वारका में जो भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो हस्तिना के छत पर माता जी लोग कितना सुंदर सुंदर, ये जो ग्लोरिफिकेशन है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं
जितना हम लोग भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की ग्लोरिफिकेशन को सुनेंगे ना, उतना ही हम लोग कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसीलिए क्या करना है, सर्व अवस्था में भगवान की ग्लोरिफिकेशन को सुनने का ही ज्यादातर मतलब हम लोग को इंगेज करना अपने मन को। हाथ में मोबाइल रहता है, तुरंत तुरंत फेसबुक में आ जाता है, तो व्हाट्सएप खोलने को मन करता है, यूट्यूब खोलने को मन करता है। लेकिन मन को ऐसे करना है कि किस किस सबके मोबाइल में प्रभुपाद का बुक है कि नहीं, या मुझे भेजना पड़ेगा? हाथ उठाइए, किस किस के पास है, किस किस के पास नहीं है? कौन सा? मोबाइल में प्रभुपाद का किताब है कुछ, पीडीएफ? जैसे मैं पीडीएफ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ लैपटॉप में। नहीं है प्रभु। अच्छा नहीं प्रभु जी, हमारे पास तो ऐसा कोई बुक्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, खैर आपका चिंता नहीं है, लेकिन जो बालक चंचल होता है, जो व्यक्ति चंचल होता है, नेहा माता जी कितना फेसबुक यूज करते हैं सारा दिन में, कितना यूट्यूब घांटते हैं? ऐसा कुछ होता है? मन चंचल इधर उधर भागता है, मन इधर उधर भागता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या बोले प्रभु जी? सुने नहीं कुछ। कि हमारे पास मोबाइल रहता है ना, सब समय यूट्यूब फेसबुक ये सब चलाने को मन करता है, क्योंकि माया जो है ना सर्वदा अपनी ओर खींचते हैं, भगवान की ओर जाने नहीं देते। जी तो क्या आपके मोबाइल में कुछ बुक्स है, प्रभुपाद का कुछ पुस्तक है? नहीं प्रभु जी। अच्छा नहीं है, तो ठीक है, हम भेज देंगे कुछ कुछ बुक्स, भक्तों को भेज देंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम या अभी कुछ कुछ पीडीएफ फाइल आप लोग देख लेना। और इंग्लिश अगर पढ़ेंगे तब तो एप है, उसमें तो सब समय गीता बेस बोल के एक एप आता है, गीता बेस, GITA। गीता बेस। हाँ, GITABASE, गीता बेस। ये जो ऐप है ना, इसमें प्रभुपाद का सभी बुक है, गीता बेस। और दूसरा है, आप लोगों को दिखा रहे स्क्रीन प्ले करके, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे प्रभुपाद का बुक, सभी स्क्रीन की ओर ध्यान दीजिए। ये देखिए मैं खुला, आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यहां पर मैं लिख रहा हूं वेदाबेस, VEDABASE। क्या लिखा? वेदाबेस। जी वेदाबेस को मैं क्या किया, क्लिक किया, इंटर किया। अभी कैसे पढ़ना है बता रहे इसको। अभी इसको ऊपर वाले को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नीचे आना है। ये देखिए श्रील प्रभुपाद के सभी पुस्तक है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। ये देखिए भगवत गीता मैंने खोला, भगवत गीता खोला, भगवत गीता खोलना, प्रथम अध्याय चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। मान लीजिए प्रथम अध्याय में खोला। प्रथम खोले, प्रथम अध्याय का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मी बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। इसको हिंदी में पढ़ना है, तो क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है हिंदी करने का। ठीक है, मोबाइल में भी ऑप्शन आता है, देखिए हिंदी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी हो गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर सेनाओं का अवलोकन करना। अभी ये पार्ट 1 मतलब श्लोक 1, अभी श्लोक को पाठ करना है, एक एक श्लोक को। ये क्लिक किए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये आप लोग ध्यान से देखिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो एक्चुअली ओरिजिनल में ये सब इंग्लिश में है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। तो अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन रहता है हिंदी ट्रांसलेट करने का, मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है। जैसे ये, जैसे देखिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, ट्रांसलेट टू हिंदी, देखिए हिंदी हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों
कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थान पे लड़ने की इच्छुक ने क्या किया। तो इसमें जो गूगल ट्रांसलेट जो है ना, इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है। गूगल ट्रांसलेट पूरा सही ट्रांसलेट नहीं कर पाते, इसीलिए इंग्लिश में जो आता है जिसको पढ़ना वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, नहीं तो हिंदी में पढ़ेंगे। कुछ अगर समझ में ना आए तो मुझे फोन करना है। कभी कभी, नॉट ऑल टाइम। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल आपके पास है, बुक सामने नहीं है, अभी आपको कुछ पढ़ने को मन कर रहा है, तो क्या करना है, फिर से दिखा दे रहा हूं क्या करना है। गूगल खोलना है, गूगल खोलना है, गूगल में टाइप करना है वेदावेस, VEDABASE, वेदावेस, इंटर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। कौन सा बुक आपको पढ़ना है, वो तो मैं भगवत गीता को दिखा दिया, इतने सारे बुक है, ऑल बुक्स। कौन सा बुक पढ़ना है, देखिए श्रील प्रभुपाद के सभी बुक है, भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, कृष्ण लीला है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, प्रभुपाद लीलामृत है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है, उपदेशामृत है, भगवान कपिल देव की शिक्षा है, ईशोपनिषद है, कुंती महारानी की शिक्षा है, जीवन मृत्यु से परे है, भक्ति है, अध्यात्म की सुसदी, योग, मृत्यु की पराजय, योग की पूर्णता, आत्मा का प्रवास, सभी पुस्तक है। ये सब इंग्लिश में है, हिंदी में भी, भक्ति रसामृत सिंधु, राजविद्या, महाभारत, कृष्ण, रामायण, भागवत का प्रकाश, ब्रह्म संहिता। ठीक है, सब बुक है। जस्ट क्लिक करना है, अंदर जाना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, पहला चैप्टर क्या है, सेपरेटिंग द मैन फ्रॉम द एनिमल्स, मानव और पशु में अंतर। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ना है, तुरंत इसको ट्रांसलेट कीजिए। पुरुषों और जानवर में अलग करना, परिणाम का नियम, एक यद्यपि अजामिल एक ब्राह्मण पिता से पैदा हुआ था, ये पूरा डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं। मोबाइल में सब कुछ है, मोबाइल में सब कुछ है, इंटरनेट में सब कुछ है, जस्ट उसे नकल करने के लिए अकल का जरूरत करना पड़ता है। हमारी नंद किशोरी माता जी जैसे बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ है। क्या बोला मैंने, वेदावेस, VEDABASE, वेदावेस, वेदावेस। इस प्रकार, और PDF भी भेज देंगे अगर किसी को जरूरत हो तो, पूरा शुद्ध हिंदी में भगवद गीता। ये सब एक्चुअली मैं पहले से ये सब भेज सकता हूँ, लेकिन मैं भेजता क्यों नहीं, क्योंकि ये PDF तो रहेगा, वो मोबाइल के अंदर ही रहेगा, और बुक्स अगर रहेगा ना, वो घर में रहेगा। घर में रहना एक अलग ही, जैसे मेरे घर में सब कुछ है, मेरे लैपटॉप में भी सब कुछ है। अभी मैं अंदर घर में जाके दिखाऊंगा, मेरे पास कम 1000 पुस्तक है, 1000 बुक्स इज देयर। जितने सारे आचार्यों का कमेंट्री है। जब आप लोग आएंगे ना कभी मायापुर धाम, भगवान की कृपा से, तब मेरे घर तो जरूर आएंगे, तो उस समय आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रभु जी, आप तो हम लोगों को भागवतम लेने के लिए बोलते, लेकिन आप तो लैपटॉप में दिखाते हैं। लैपटॉप में तो है ही मेरा। लक्ष्मी तो लैपटॉप में नहीं करते, लक्ष्मी जब क्लास देती वो तो बुक देख के करते हैं। देखे ना आप लोग, मोटा मोटा, कितना मोटा मोटा बुक लाते हैं। ठीक है, तो बुक भी है, हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं यूज करता हूँ। तो अगर मान लीजिए प्रभु जी, क्या आप 5,500, 6,000, 6,500, 7,000 रुपया लगता है बुक खरीदने के लिए, हम लोग को मजबूर करते हैं, मुझे PDF भेज देना, हम मोबाइल से पढ़ेंगे, कोई ऐसा बोल सकते हैं? मैं दे सकता हूं, लेकिन उससे क्या होगा ना, कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक साहस नहीं रहेगा कि मेरे घर में भागवतम है। जैसे मेरे घर में भागवतम मुझे देख के ही पेट भरता है। मैं पढ़ता हूँ मोबाइल में, पढ़ता हूँ लैपटॉप में, लक्ष्मी पढ़ती है बुक में। तो अगर मान लीजिए मेरे घर में भागवतम नहीं रहेगा, मेरे लैपटॉप में छुपा रहेगा, जिस दिन करंट नहीं रहेगा, तो क्या होगा? जंत्रणा दे, मशीन क्या, जंत्र क्या है, जंत्रणा देते, मशीनरी चीज जंत्रणा देता है, दुख देता है। ठीक है, तो जो भी है अल्टीमेटली
हम एक्चुअली ये चीज इसीलिए आप लोगों को बताएं कि मैं क्यों नहीं भेजा। पीडीएफ तो एक बार भेज दिया था सभी को, और हर महीना नहीं, जब हमारे क्लास शुरू होता है, जैसे मान लीजिए 10वां अध्याय है, ये 10वां अध्याय के चैप्टर में ऑलरेडी पहले ही भेजा हूं ना विभा माता जी, आपके पास है ना, ग्रुप में मैं भेजा हूं जी ना। जी है देखते हैं, रोज देख लेते हैं इसको। यस। तो जैसे ही हमारे ये 10वां अध्याय शेष होगा, 11वां अध्याय चालू होगा, तो उससे पहले दिन ही मैं पूरा अध्याय फिर भेज दूंगा, पूरा अध्याय का फिर भेज दूंगा, है ना। लेकिन पहले ही अगर पूरा मैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो पहले ही मैं वो सब उतना क्यों नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का भारी हो जाएगा, माथा भ्रमित हो जाएगा, तो इसीलिए मैं भ्रमित नहीं करना चाहता। जस्ट क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास आनंद लीजिए, भक्ति तत्व को समझिए। हाँ, क्योंकि बच्चा अगर अकेले तालाब में जाके तैरने के लिए तालाब में जाए तो वो बच्चा डूब सकता है, लेकिन पिताजी के साथ अगर तालाब में जाके स्नान करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पिताजी उसके हाथ को पकड़ के रखेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को अकेला तालाब में जाने नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे साथ रहो, भागवत कथा समझो, जो क्वेश्चन है वो मुझे करो, है ना, ये मेरे बोलने का भाव है। अन्यथा सभी बुक है। गीता माता जी कहाँ पर फंसे हुए हैं, स्क्रीन शेयर करके देखिए तो पूरा गूगल में, कहाँ पर गूगल की दुनिया में चले गए हैं, कहाँ पर मुझे पता है, उनके चेहरे में ही दिख रहा है कि वो कुछ चापलूसी मतलब चोरी कर रहे हैं। वो मेरा कथा में ध्यान नहीं, वो गूगल में जा रहे हैं, गूगल में कहाँ पर भटक रहे हैं। गूगल आपका की सुन रही हूँ, हाँ, आपका सुन रही हूँ, सुनते सुनते आप बोले ना, वैसे देख रही थी प्रभु जी। वेदाभ्यास निकल रहे हैं ना। हाँ, निकल गया। हाँ, तो इसे करना है, मोबाइल से भी निकलता है, नॉट ओनली लैपटॉप में। अच्छा, उसमें लैंग्वेज सर्च कर रही थी, सर्च में जाने से आता है मेरे इसमें, सर्च में जाके फिर जाके उसको एड कर। तो नहीं, आप हिंदी में लैंग्वेज मत इंग्लिश। पढ़ना, जो किताब ये सब जो इंग्लिश में है ना, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मत पढ़ना, आपको हंसी आएगा। क्योंकि तात्पर्य का अर्थ यहाँ पर क्या लिखा है, मुराद तो जब आप बोलेंगे वो उर्दू शब्द है, इसीलिए आप इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। और जो बुक दिए है वो हिंदी में पढ़ना। और विभा माता जी के घर में आ जाएगा, कब आएगा भागवतम, कब बोले थे विभा माता जी और प्रमोद प्रभु जी कि अगले दिसंबर में, या कब भागवतम लेने का इरादा है ना। प्रमोद प्रभु जी, कब आप लोग भागवतम लेने का प्लान किए हैं? कब लेने का प्लान किए प्रभु जी? आवाज नहीं आ रहा है। अभी वहां गए थे मंदिर में हम लोग, अच्छा, तो वहां एक ही पीस था, ओ अच्छा अच्छा, तो बोले कि हाँ महीना दिन के अंदर के आ जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखिए, घर में भागवतम रखने से क्या है ना, साहस मिलेगा, हाँ भाई मेरे घर में भागवतम है। जैसे भूख कब लगता है, जब घर में खाना नहीं रहता। जब घर में ऑलरेडी खाना, तो थोड़ी उसमें भूख लगता है, किसी भी टाइम खा लेंगे, छोड़ो ना। निर्जल एकादशी दिन में कितना भूख लगता है, विश्वास प्रभु जी, निर्जल एकादशी किए है ना, कभी किए हैं प्रभु? हाँ दोनों किए हैं प्रभु जी। हाँ, तो निर्जल एकादशी के दिन में बहुत भूख लगता है, बहुत पानी का प्यास लगता है, कि जैसे पूरा गंगा पानी पी लो, पूरा समुद्र को एकदम पेट में घुसा दो, ऐसा लगता है, गुस्सा। लेकिन जिस दिन, अभी मेरे 2 बोतल पड़ा हुआ है, हाँ, लेकिन पानी पीने को मन नहीं करता, अरे पी लेंगे, किसी भी टाइम पी लेंगे। तो इसे घर में जब भागवतम रहेगा ना, तब आप मोबाइल से पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन घर में भागवतम नहीं रहेगा और मोबाइल पे पढ़ेंगे, दिस इज नॉट गुड बिजनेस। इसीलिए भागवतम में एक रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके घर में भागवतम नहीं है वो भागवतम ना पढ़े मोबाइल से। ये देश काल परिस्थिति को समझना है, लेकिन हम लोग को हमेशा एक चीज ध्यान देना है कि हमारे आचार्यों द्वारा, भक्तों द्वारा जो विधि विधान दिए गए, उस अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा भक्तिमय जीवन सुदृढ़ होगा।
तो ये जो श्लोक हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य वर्णन किए हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र की माता जी, कुरुक्षेत्र की जो आपका हस्तिनापुर की जो ये लोग है, कि जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रूप में प्रकट करते हैं और श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते और अद्भुत कार्य करते तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ये श्लोक कहाँ का है? ये जो श्लोक है अभी हम लोग जो पाठ किए, ये देखिए, ये जो श्लोक है अभी हम लोग जो 25 नंबर, यदा हि धर्मेण तमो धियो निर्पा जीवन्ति तत्रे सहि सत्यतः किल तत्ते भगम सत्यमितम दयांग यशो भवाय रूपाणि दद्द जुगे जुगे। ये जो अनुवाद है, ये एजीटी जी अनुवाद क्या है भगवत गीता में, क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रमुखता, तब तब मैं इस युग में, इस संसार में प्रकट होता हूं। क्यों? दुष्टों को विनाश करने के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए। तो जो चीज भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ऑलरेडी बोल चुके हैं अर्जुन को, वही चीज यहाँ पे हस्तिनापुर की नारियां भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जा रहे तो वही चीज बोल रही थी। ये वही भगवान है जो दुष्टों को विनाश करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा, इस श्लोक में वही चीज का डिस्कस किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ऑलरेडी यहाँ पर बता दिए है कि ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावश्यम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। हाँ, जो ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। अतएव ये पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतः जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त न हो, तब तक वो किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक भगवान की चित्त प्रबंध की देख रेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता। तो यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद बोलने का जो भाव है, हम लोग को समझना, जो चीज समझना वो ये है कि इस संसार में सबके लिए भाग्य जो है ना फिक्स किया हुआ है, किसके किस्मत में क्या होना है। और इसीलिए किसी के देखकर, किसी की उन्नति को देखकर जलना नहीं चाहिए। जैसे कोई मंथली 50,000 रुपये कमा रहे तो कोई मंथली 7,000 रुपये कमा रहे, है ना। कोई मंथली 1 लाख रुपया कमा रहे तो कोई मंथली 600 रुपये कमा रहे। तो ये अपने किस्मत के अनुसार है, इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति पर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी अपने अपने किस्मत के अनुसार खा रहे इस संसार में। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो बोल रहे कि इसी प्रकार पशुओं का भी एक निश्चित, मतलब उनका भी अधिकार है, वो भी इस देश में जन्मे हैं, उसको भी यहाँ पे रहने का अधिकार है। इसीलिए उनको भी बलि, क्या बोलते हैं, कसाई खाना में भेजना, उनको तड़पाना, उनको काटना, ये अधिकार नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद तो वही चीज हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को शांतिपूर्वक रहना चाहिए, और शांतिपूर्वक रहने का मतलब है अपने अधिकार में जो कुछ हम सबको प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार हम लोग को चलना है। दूसरों के लिए उतना ईर्षा नहीं करना है। नंद किशोरी माता जी, आपका कभी ईर्षा होता है क्या आपकी संध्या फ्रेंड को देखकर, कि वो गाड़ी में घूमती है और आप पैदल जाते हैं, ऐसा कभी कुछ होता है? नहीं प्रभु जी, ये ऐसा नहीं होता है। हम तो अपने सोचते हैं कि जितना स्वयं अपना कर ले वो सबसे अच्छा है। हमको किसी को देख के ईर्षा नहीं होता है। यस, तो ईर्षा नहीं करना चाहिए। ईर्षा नहीं करना चाहिए। ईर्षा प्रभु जी, अपना काम हम स्वयं करते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। हाँ, जो नहीं होने वाला है वो किसी को खोजते हैं, नहीं तो अपना काम हम स्वयं करते हैं। और यही भगवान से भी कहते हैं कि जब तक ले शरीर चले प्रभु, तब तक ले हम किसी पर डिपेंड नहीं। कैसे प्रभु जी,
डिपेंड होना ही बहुत तकलीफ होती है, इसलिए जब से समझ आया तब से आदमी ये डिपेंड होना छोड़ दिया है। एकमात्र बहुत कृष्ण पे तकलीफ डिपेंड होती होना है। है, कृष्ण पे डिपेंड होना है, कृष्ण भक्त में डिपेंड होना है, अन्यथा दुख देता है संसार में। कृष्ण में जी डिपेंड प्रभु होना जी, यही है। बात है। द्रौपदी क्या डिपेंड नहीं हुई थी? जी। तो डिपेंड थी किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। पहले पति परमेश्वर, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव सब पे डिपेंड हुआ था। अंत में क्या परिणाम हुआ कि किसी ने नहीं बचाया, लेकिन अंत में डिपेंड किसके ऊपर हुआ? कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण आके रक्षा कृष्ण किया, भगवान के। है ना। प्रहलाद महाराज जी प्रभु जी। डिपेंड हुआ किसके प्रति? नृसिंहदेव के प्रति, भगवान के प्रति। तो डिपेंड होना है कृष्ण के प्रति। गजेंद्र डिपेंड हुआ था किसके प्रति? भगवान विष्णु के प्रति। तो डिपेंड होना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से डिपेंड होना है जो समर्थ हो, और इस संसार में सबसे सामर्थ्यवान कौन है? कृष्ण है। भगवान। इसीलिए हम लोग को कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करना है, यही है वास्तविक डिपेंड। प्रभु जी, हाँ। इसी से न कहते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, भगवान है उन्हीं के ऊपर सब सब छोड़ दिया गया है। अब भगवान के ऊपर भगवान जैसे रखे, इसलिए अपना काम स्वयं करो और भगवान से जो कहना है सो कहो, और लास्ट में तो भगवान पे ही तो ये किया गया है। इसीलिए तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर डिपेंड हूँ, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर डिपेंड हूँ, ठीक है। और उसी से संसार चल रहा है हमारा। हम लोग किसी दूसरे जगह जी प्रभु जी। ना लक्ष्मी कहीं पर जाके नौकरी कर रही है, ना मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ। हम लोग एकमात्र डिपेंड है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। अभी नेहा माता जी सोच रहे कि प्रभु जी आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका नेपाल से कुछ पैसा भेजने का सुविधा नहीं, इसीलिए वेस्टर्न यूनियन में जाना और कुछ अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। ये है डिपेंड, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। कहाँ नेपाल, इंडिया में तो भक्तगण फोन पे गूगल पे के माध्यम से कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, लेकिन आप रहते नेपाल में, नेपाल में गूगल पे फोन पे नहीं चलता। इसीलिए क्या करना पड़ता है, भक्तों की आनंद के लिए कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। इसको कहा जाता है डिपेंड, ठीक है। अभी समझ में आया, हम क्लियर करके बता दी। ये चीज नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोल दी। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग को श्री कृष्ण के ऊपर डिपेंड होना है, और श्री कृष्ण के ऊपर जो डिपेंड होता है वो सब तरह से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक बार हमारे विवाह माता जी बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि माता जी क्या किया जाए मायापुर में, क्या बहुत वेरी प्रॉब्लमेटिक लाइफ। बोले कि प्रभु जी चिंता मत कीजिए, श्रीमद् भागवतम के आश्रम में है, भगवान के आश्रम में, भगवान सब कुछ व्यवस्था करे, ठीक है। तो ही देखिए माता जी का वाणी कितना सुंदर रूप से अभी तक, मतलब कितना पावरफुल, पत्थर की लकीर है। और भक्तगण जितने सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी कितने श्रद्धावान या बुद्धिमान भक्त है हमारे ग्रुप में जो है। तो इस प्रकार हम लोगों को डिपेंड होना है कृष्ण के प्रति, ठीक है। यही हमारा इस श्लोक में शिक्षा मिल रहा है। आगे बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है, लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं, और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशु की तरह रहते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अगले लाइन में एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं कि इस संसार में किस तरह का राजा होना चाहिए, किस तरह का प्रशासक होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज की तरह। तो युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज का उदाहरण क्यों दिया गया प्रमोद प्रभु? युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर भगवत ज्ञान था, और जिसका शास्त्र ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति को इतना सुंदर चलायमान करते कि उनका जीवन सफल होता है। जो एग्जाम्पल गीता माता जी, एग्जाम्पल सुनिए, जैसे एक व्यक्ति अंधा है और एक दूसरा व्यक्ति भी अंधा है,
तो अगर एक अंधा व्यक्ति दूसरे को कंधा लेके या दूसरे को हाथ पकड़ के चल रहे तो वो दोनों गड्ढे में गिरेगा कि नहीं? गिरेगा। तो इस संसार में शिल प्रभुपाद बोले संसार के जो वर्तमान जो राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है ना, ये सब अंधे है, ब्लाइंड पर्सन। और ये जनता जो है, आम जनता, वो भी अंधे है। तो एक अंधा दूसरे अंधे को हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो दोनों गड्ढे में गिरेगा, अर्थात दोनों ही नरक में जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज का। कि युधिष्ठिर महाराज कहां से ज्ञान प्राप्त किए थे? पिछले अध्याय में हम लोग जानकारी लेते, भगवान श्री कृष्ण और भीष्मदेव, ये दोनों से ज्ञान प्राप्त करके ही युधिष्ठिर महाराज सिंहासन में बैठे, तब वो शासन किया। तो अगर हमारे ऊपर अगर कोई इस तरह शास्त्रों का सिद्धांत रहेगा ना, तब क्या होगा? हमारा जीवन सफल होगा और हम लोग अंधे कुएं में नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाना चाह रहे हम सबको। तो परिणाम क्या है कि मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक है कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। तो भगवान, तो हम लोग एक चीज समझते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है ना, तो इससे पता चलता है कि अभी बारिश होने वाला है। जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि बारिश होने वाला है। उसी प्रकार संसार में जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है ना, तो इसका मतलब यही है कि भगवान एवं भगवान के कोई एक शुद्ध भक्त का अवतरण होने वाला है। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो अभी वर्तमान में प्रश्न कर सकता, प्रभु जी अभी भी तो बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है, चारों तरफ लूट मार, डकैती, अपहरण, बलात्कार, पशु क्या बोलते हैं, कसाई खाना, ये सब बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है। अभी भगवान का अवतार कहाँ हो रहा है? तो इसका उत्तर यही है कि भगवान का अवतार हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम लोग कैसे देखेंगे? हमारे पास वो आंखें नहीं है भगवान का अवतार हो रहे कि नहीं। इसका मतलब जब भगवान श्री कृष्ण अवतरण लिए थे, दुर्योधन थोड़ी जाने कि ये भगवान है, शिशुपाल थोड़ी जानते थे कि ये भगवान है, रावण थोड़ी जानते थे भगवान राम है, हिरण्यकशिपु थोड़ी जानते थे भगवान नृसिंहदेव है। तो भगवान प्रकट होने के बावजूद भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये भगवान है। भगवान को कौन व्यक्ति देख सकता है इस संसार में? जिसका दिव्य चक्षु है। हाँ, दिव्य चक्षु का मतलब क्या होता है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। ब्रह्म संहिता में 5 अध्याय श्लोक संख्या 38 में कहा गया है कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति। जो प्रेम रूपी अंजन से जो शुद्ध भक्त होता, सर्वदा भगवान को देखते रहते कि भगवान किस तरह लीला कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं, श्रील प्रभुपाद 10वें स्कंद में लिखे हैं कि जब इस संसार में उत्पीड़न होता है तो भगवान प्रकट होता है। तो भी वर्तमान समय में भी वैसे उत्पीड़न है, इसीलिए भगवान प्रकट हुए इस्कॉन के रूप में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट हुए। तो साधारण व्यक्ति समझेगा अरे इस्कॉन कैसे? भगवान तो एक व्यक्ति होना चाहिए, 4 हाथ 2 हाथ 2 पैर। इस्कॉन एक संस्था के रूप में भगवान कैसे प्रकट हो सकता है? तो जो मूर्ख है ना, उसको नहीं दिखेगा, मूर्ख व्यक्ति को कुछ नहीं दिखेगा। भगवान बोलते कि कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण हरि नाम के रूप में प्रकट होते हैं और हुए हैं। तो जो हरि नाम करते हैं उसका मतलब भगवान श्री कृष्ण को हम लोग देख पा रहे हैं। कलयुग में बोलते भगवान 3 रूप में विराजमान है, दारू ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और नाम ब्रह्म। नाम ब्रह्म